हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नीट हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। ठीक है, अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये आपका जेनेटिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, एंटीराइनम स्नैपड्रैगन में एक लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन किया, तब F1 में गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। जब गुलाबी पुष्पों को स्व परागित किया गया, तब F2 में श्वेत, लाल और गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, गलत कथन हमको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है, इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता। ऑप्शन बी, यह प्रयोग प्रभाविता के सिद्धांत के अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन सी, F1 में गुलाबी रंग अपूर्ण प्रभाविता के कारण आया। ऑप्शन डी, F2 का अनुपात 1/4 लाल, 2/4 गुलाबी और 1/4 श्वेत है। इसमें गलत पूछा हुआ था। ठीक है, गलत कथन का चयन करना था। तो इसमें जो गलत कथन है वो है फर्स्ट, इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनुचित कथन का चयन कीजिए। अनुचित पूछा हुआ है, गलत कथन का चयन करना हमको। पहला है, मानव नरों में एक लिंग गुणसूत्र दूसरे की अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। ऑप्शन बी, नर फलमखी विषमयुगी होती है। ऑप्शन सी, नर टिड्डों में 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। ऑप्शन डी, पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, न कि अंडाणु पर। यह नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, न कि अंडाणु पर। ठीक है, और इसमें अनुचित कथन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुवांशिक मानचित्र के निर्माण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई सेंटीमॉर्गन अपनाई गई। ऑप्शन फर्स्ट है, 50% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के माध्यम की दूरी की एक इकाई। ऑप्शन बी, 10% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए दो अभिव्यक्त जीनों के मध्य दूरी की एक इकाई। ऑप्शन सी, 100% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए दो अभिव्यक्त जीनों के मध्य दूरी की एक इकाई। और ऑप्शन डी, 1% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच दूरी की एक इकाई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का, वो हो जाएगा डी, 1% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच की दूरी की इकाई। प्रश्न संख्या 4, जीनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्वियोजन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है सटन एंड बोबरी, टी.एच. मॉर्गन, ग्रेगर जे मेंडल, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। प्रश्न संख्या 5, वह आनुवंशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुक्त पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है। ऑप्शन फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ये नीट 2019 में सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5 का, वो हो जाएगा सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमिलित है। ऑप्शन है एक्सो प्रकार लिंग निर्धारण टिड्डा। ऑप्शन बी, एबीओ रक्त समूहन सह प्रभाविता, मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी, टी.एच. मार्गन सह लंगता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा छावा का, वो हो जाएगा सी, मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशावृत्ति को दर्शाते हैं। ऑप्शन है प्रभाविता, स्वप्रभाविता, बहुएलील, अपूर्ण प्रभाविता, बहुजीनी वंशागति। ऑप्शन है फर्स्ट में सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। ऑप्शन बी में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन सी, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। और ऑप्शन डी, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सातवां का, वो हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रश्न संख्या 8, एक स्त्री के यक्ष गुणसूत्र में यक्ष संलग्न अवस्था है, यह गुणसूत्र किनमें वंशागत होता है। ऑप्शन फर्स्ट है केवल पोता पोतियों नाती नातिनों में, केवल पुत्रों में, केवल पुत्रियों में,
पुत्रों एवं पुत्री दोनों में। नीट 2018 का ये प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का, ये हो जाएगा डी, पुत्रों एवं पुत्रियों दोनों में। प्रश्न संख्या 9, थैलेसीमिया एवं दात्र कोशिका रक्तता दोनों ग्लोबुलिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण होते हैं। उचित कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है दोनों ग्लोबुलिन श्रृंखला संश्लेषण की गुणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं। ऑप्शन बी, दोनों ग्लोबुलिन श्रृंखला संश्लेषण की परिमाणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं। ऑप्शन सी, थैलेसीमिया ग्लोबुलिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होते हैं। ऑप्शन डी, दात्र कोशिका रक्तता ग्लोबुलिन अणु में परिमाणता समस्या के कारण होता है। यूनिट 2017 में ये पूछा हुआ था प्रश्न। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का, वो हो जाएगा सी, थैलेसीमिया ग्लोबुलिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है। प्रश्न संख्या 10, यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप IAIB और IAIO है, इनके बच्चों के रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप एवं फिनोटाइप संभव हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 3 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। ऑप्शन बी, 3 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप। ऑप्शन सी, 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। और ऑप्शन डी, 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप्स। ये नीट 2017 में पूछ लिया था ये प्रश्न, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा सी, 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप। प्रश्न संख्या 11, एक रोग जो अलिंग सूत्र प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है कौन सा है? ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्तता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था? ऑप्शन पहला है तना, लंबा या बौना, त्वचारोम, ग्रांथिल या ग्रांथिल रहित, बीज हरा या पीला, फली फूली हुई या संकुचित। ये नीट 2017 का प्रश्न है। जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप मेंडल के बारे में ही पढ़ते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा बी, त्वचारोम, ग्रांथिल या ग्रांथिल रहित। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोगों की थी? 1856 से 1863, 1840 से 1850, 1857 से 1869, 1870 से 1877। नीट 2017 में सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा पहला, 1856 से 1863। प्रश्न संख्या 14, उस क्रिया विधि को जिसके कारण एक जीन एक संलग्नता समूह से दूसरे संलग्नता समूह को चला जाता है क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्थानांतरण, जीन विनिमय, प्रतिलोमन, द्विगुणन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा पहला, स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 15, एक वर्णांध पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समयुग्मी है। उनके पुत्र के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी? ऑप्शन है 0.75, 1, 0, 0.5। ये नीट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा सी, 0। प्रश्न संख्या 16, सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम और सुगुणिता के कारण होता है। ऑप्शन सी, फिनाइल कीटोन में एक अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन विकार है। और ऑप्शन डी, दात्र कोशिका रक्ताल्पता यक्स संलग्न अप्रभावी जीन विकार है। अब इसमें हमको स्टेटमेंट दे दिया था, अब इसमें ऑप्शन में से हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन है ए, सी और डी सही है, ए, बी और सी सही है, ए और डी सही है, बी और डी सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा बी, ए, बी और सी सही है। प्रश्न संख्या 17, एक लंबे तद्रुप प्रजनन उद्यान मटर पादप को एक बौने तद्रुप प्रजनन उद्यान मटर पादप से संकरित कराया गया। जब F1 पादपों को स्वपरागित किया गया तो जीन प्रारूप का परिणाम किस अनुपात में था? ऑप्शन पहला है 3:1 लंबे और बौने, 3:1 बौने और लंबे, 1:2:1 लंबे समयुग्मी, लंबे विषमयुग्मी, बौने,
1:2:1 लंबे विषम युग्मी, लंबे सम युग्मी और बौने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का हो जाएगा सी 1:2:1 लंबे सम युग्मी और लंबे विषम युग्मी बौने। प्रश्न संख्या 18 मैच द फॉलोइंग है ये, ठीक है। कॉलम ए को कॉलम सेकंड में दिए गए उनके वर्णों से मैच कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। यहाँ देखिए प्रभाविता, सप्रभाविता और ऊपर चलते हैं हम लोग बहुप्रभाविता और बहुजीनी वंशागति, और इस साइड इनके कॉलम सेकंड दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 के। ये रहे इसके ऑप्शंस, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा डी पहला का दूसरा, और बी का जो है तीसरा, और सी का चौथा, और डी का पहला। प्रश्न संख्या 19 परीक्षार्थ प्रसंकरण में जिसमें F1 द्विसंकर मक्खियां शामिल थी, पुनर्योजक प्रकार की संततियों की तुलना में जनक प्रकार की संततियां अधिक उत्पन्न हुई। इसके संकेत मिलते हैं कि ऑप्शन पहला है दो जीन संलग्न है और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है। ऑप्शन बी दोनों ही लक्षणों का नियंत्रण एक से अधिक जीनों द्वारा होता है। ऑप्शन सी दो जीन दो अलग गुणसूत्रों पर स्थित हैं। ऑप्शन डी अर्ध गुणसूत्र के दौरान गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा पहला, दो जीन संलग्न है और एक ही गुण सूत्र पर विद्यमान है। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है गुणसूत्री विकार, प्रभावी जीन का विकार, अप्रभावी जीन का विकार, और ऑप्शन डी यक्स संलग्न अप्रभावी जीन का विकार। ये नीट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यक्स संलग्न अप्रभावी जीन का विकार। प्रश्न संख्या 21 एक विद्यार्थी द्वारा किसी मैदान से एक पादप लाया जाता है। उस कोशिका की टीलोफेज अवस्था को देखने पर पाया गया कि उसकी टीलोफेज अवस्था किसी अन्य कोशिका की टीलोफेज अवस्था की तरह नहीं है। उसमें कोशिका पट्टी का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए गए। किसी दूसरी विभाजित कोशिका की तुलना में यह परिणाम दर्शाता है कि इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सोमाक्लोनल विभिन्नता, पोलिटीनी, असगुणता, बहुगुणिता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा डी बहुगुणिता। प्रश्न संख्या 22 मटर के पौधों पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया। ऑप्शन है फली की लंबाई, बीज का आकार, पुष्प की स्थिति, बीज का रंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा पहला फली की लंबाई। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित मानव वंशावली में दिए हुए संकेत प्रभावित व्यक्तियों का निरूपण करते हैं। दी गई वंशावली के प्रकार को पहचानिए। ये रहा आपका डायग्राम, आपको बताना है इसमें से, ठीक है। डायग्राम आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये रहा डायग्राम पूरा, और इसके जो ऑप्शन है अभी ये रहे। ऑप्शन फर्स्ट है यक्स संलग्न अप्रभावी, ऑप्शन बी अलिंग सूत्री अप्रभावी, ऑप्शन सी यक्स संलग्न प्रभावी, और ऑप्शन डी अलिंग सूत्री प्रभावी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा बी अलिंग सूत्री अप्रभावी। प्रश्न संख्या 24 एक बहु प्रभाविक जीन। ऑप्शन है अत्यंत नूतन काल में विकसित हुआ जीन। ऑप्शन बी अन्य जीन से संयोजित होकर केवल एक लक्षण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी एक व्यष्टि में बहुविध लक्षणों को नियंत्रित करता है। और ऑप्शन डी केवल आद्य पादपों में अभिव्यक्त होता है। ये 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा सी एक व्यष्टि में बहुविध लक्षणों को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 25 स्वप्रभाविता दर्शाने वाले जीन में क्या होता है। ऑप्शन है युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर कसकर संलग्न होते हैं। ऑप्शन बी वे युग्म विकल्पी जो एक दूसरे के लिए अप्रभावी होते हैं। ऑप्शन सी विषम युग्मज में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। ऑप्शन डी एक युग्म विकल्पी दूसरे पर प्रभावी होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा सी विषम युग्म में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 26
एक वरदान व्यक्ति सामान्य दृष्टि वाली एक ऐसी महिला से विवाह करता है जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वरदान नहीं है। इस दंपति के पोतों के वरदान होने की संभावना क्या है? ऑप्शन है एक, शून्य, 0.25, 0.5। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का हो जाएगा सी, 0.25। प्रश्न संख्या 27। सहलग्नता लिंकेज शब्द किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन है टी बोबरी, जी मेंडल, टी एच मॉर्गन, डब्ल्यू सटन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा सी, टी एच मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 38। एक मनुष्य जिसका पिता वरदानता से ग्रसित था एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसकी माता वरदानता से ग्रसित और पिता सामान्य है। इस युगल के नर बच्चों का कितना प्रतिशत वरदान होगा? ऑप्शन है 25%, 0%, 50%, 75%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का हो जाएगा सी, 50%। प्रश्न संख्या 29। एक नारी जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है, ऑप्शन है उसमें 45 गुणसूत्र यक्स ओ के साथ होंगे। ऑप्शन बी उसमें एक अधिक यक्स गुणसूत्र है। ऑप्शन सी वह नर के लक्षण दर्शाती है। ऑप्शन डी एक सामान्य पति के साथ बच्चे पैदा कर सकती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा पहला, उसमें 45 गुणसूत्र यक्स ओ के साथ हैं। प्रश्न संख्या 30। स्क्वैश के फल का रंग किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अप्रभावी प्रबलता, प्रभावी प्रबलता, पूरक जीन, निरोधी जीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रभावी प्रबलता। प्रश्न संख्या 31। यदि ए बी रक्त समूह वाले दो व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, इन बच्चों को ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है: ए रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, बी रक्त समूह के 1:2:1 के अनुपात में। प्रोटीन वैद्युत का संचलन की आधुनिक तकनीक से ज्ञात होता है कि ए और बी प्रकार के प्रोटीन दोनों ही ए बी रक्त समूह वेस्टियो के विद्यमान है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है इसके सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, आंशिक प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा ए, सप्रभाविता। प्रश्न संख्या 32। एक परिवर्धनशील गर्भ में उल्बेधन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती? ऑप्शन है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, गर्भ का लिंग, डाउन सिंड्रोम, पीलिया ज्वाइंडिस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा डी, पीलिया ज्वाइंडिस। प्रश्न संख्या 33। ऐसे प्रसंकर के द्वारा कौन सा मेंडली विचार प्रदर्शित होता है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों ही जनकों से मिलती है? ऑप्शन है अपूर्ण प्रभाविकता, प्रभाविकता का नियम, एक जीन की वंशागति, स्वप्रभाविता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा डी, स्वप्रभाविकता। प्रश्न संख्या 34। हीमोफीलिया के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन है यह एक लिंग संलग्न रोग है। ऑप्शन बी यह एक अप्रभावी रोग है। ऑप्शन सी यह एक प्रभावी रोग है। ऑप्शन डी रुधिर स्कंदन में निहित केवल एक प्रोटीन प्रभावित होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का हो जाएगा सी, यह एक प्रभावी रोग है। प्रश्न संख्या 35। यदि दोनों ही जनक थैलीसीमिया जो एक अलिंग सूत्री पर अप्रभावी विकार है के लिए वाहक हैं तो गर्भ धारण करने की क्या संभावनाएं हैं जिसके फलस्वरूप प्रभावित बच्चा पैदा होगा? ऑप्शंस है कोई संभावना नहीं है, 50%, 25%, 100%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा सी, 25%। प्रश्न संख्या 36। एक सामान्य दृष्टि वाला पुरुष जिसका पिता वरदांग था वह एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसका पिता भी वरदांग था। उनकी पहली संतान एक पुत्री हुई। इस पुत्री के वरदांग होने की क्या संभावना रही होगी? ऑप्शन है 100%, 0%, 25% या 50%। इसका जो सही उत्तर है 36 का वो हो जाएगा बी, 0%। प्रश्न संख्या 37। एक मेंडली संकरण में F2 पीढ़ी में पाया गया कि जीना प्रारूपी तथा लक्षणा प्रारूपी दोनों अनुपात एक समान 1:2:1 है। यह मामला क्या दर्शाता है?
ऑप्शन है सप्रभाविकता, द्विसंकर संकरण। ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभाविकता वाला एक संकरण। ऑप्शन बी अपूर्ण प्रभाविता वाला एक संकर संकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा डी, अपूर्ण प्रभाविता वाला एक संकर संकरण। प्रश्न संख्या 38, परीक्षार्थ संकरण के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन पहला है एक पौधे का F2 पर जीन प्रारूप निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन बी पूर्व घोषणा करने के लिए कि दो ट्रेड्स संलग्न है या नहीं। ऑप्शन सी किसी जीन के एलीलों की संख्या निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी यह निर्धारित करने के लिए कि दो प्रजातियां या उपजातियां सफलतापूर्वक प्रजनन करेंगी या नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा पहला, एक पौधे का F2 पर जीन प्रारूप निर्धारित करने के लिए। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित चार कथनों को पढ़िए। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में एडिनोसिन यूरेसिल के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी रिप्रेसर द्वारा लैक ऑफ रान के नियमन को धनात्मक नियम कहते हैं। ऑप्शन सी मानव जीनोम में लगभग 50,000 जीन होते हैं। ऑप्शन डी हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा फर्स्ट 2। प्रश्न संख्या 40, नीचे दिए जा रहे आरेखी निरूपण में मानव में पाए जाने वाले एक खास प्रकार के ट्रेटों का वंशागति प्रतिरूप दर्शाया गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा है जो इसी प्रतिरूप का एक उदाहरण हो सकती है। ठीक है, ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे फिनिल कीटोन यूरिया, दातरी कोशिका अरक्तता, हीमोफीलिया, थैलीसेमिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा सी, हीमोफीलिया। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से वो कौन सी एक दशा है जिसमें दिए जा रहे उदाहरण के संदर्भ में लिंग निर्धारण कोई सही विधि बताई गई है। ऑप्शन पहला है समयुग्मी लिंग गुणसूत्रों जेड जेड से पक्षियों में मादा लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन बी यक्षो प्रकार के लिंग गुणसूत्र जेड जेड से टिड्डों में नर लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन सी मानवों में यक्ष ओ दशा जैसे इटर्नल सिंड्रोम में पाई जाती है। मादा लिंग का निर्धारण होता है। और ऑप्शन डी समयुग्मी लिंग गुणसूत्रों यक्ष यक्ष से ड्रोसोफिला में नर बनता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा बी, यक्षो प्रकार के लिंग गुणसूत्र से टिड्डों में नर लिंग का निर्धारण होता है। प्रश्न संख्या 42, जब कभी दो असंबंधित वेस्टियों अथवा वंशक्रमों के बीच संकरण कराया जाता है, तब F1 संकर कारक कार्य उसके दोनों जनकों से श्रेष्ठतर होता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संकर ऊर्ज, रूपांतरण, संबंधन, कायांतरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा पहला, संकर ऊर्ज। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सी एक युग्मनीय कोशिका की अवस्था सामान्य मादा बच्चे के जन्म के लिए होती है? ऑप्शन है एक यक्ष व एक वाई गुणसूत्र। ऑप्शन बी दो यक्ष गुणसूत्र। ऑप्शन सी केवल एक वाई गुणसूत्र। ऑप्शन डी केवल एक यक्ष गुणसूत्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा बी, दो यक्ष गुणसूत्र। प्रश्न संख्या 44, पादपों या ड्रोसोफिला में परीक्षण संकरण किनके बीच होता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रभावी लक्षणों युक्त दो जीन प्रारूपी के बीच। ऑप्शन बी अप्रभावी लक्षणों युक्त दो जीन प्रारूपों के बीच। ऑप्शन सी दो F1 संकरों के बीच। ऑप्शन डी अप्रभावी जीन प्रारूप युक्त F1 संकरों के बीच। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, हो जाएगा डी, दो अप्रभावी जीन प्रारूप युक्त F1 संकर के बीच। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से वो कौन सा एक है जिसे मेंडल के प्रभाविकता के नियम के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है एक जोड़ी कारकों में से एक प्रभावी होता है तथा दूसरा अप्रभावी। ऑप्शन बी एलील में कोई सम्मिश्रण होते नहीं देखा जाता तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण वैसे ही वापस आ जाते हैं। ऑप्शन सी
कारक जोड़ों में पाए जाते हैं? ऑप्शन डी, किसी विशिष्ट लक्षण का नियंत्रण करने वाली इकाई को कारक कहते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा बी। एलील्स में कोई सम्मिश्रण होते नहीं देखा जा सकता तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण वैसे ही वापस आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 46, मानव में एबीओ रक्त समूह का नियंत्रण जीन आई द्वारा होता है। इसके 3 एलील हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ठीक है। इसलिए 6 भिन्न जीन प्रारूप होने की संभावनाएं होती हैं। बताइए कुल लक्षणा प्रारूप कितने बन सकते हैं? ऑप्शन है 1, 4, 2, 3। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा बी 4। प्रश्न संख्या 47, नीचे दिए जा रहे कथनों में से द्विसंकर क्रॉस से संबंधित सही कथन कौन सा है? ऑप्शन है, एक ही गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित जीनों के पुनर्योजन बहुत कम होते देखे जाते हैं। ऑप्शन बी, एक ही गुणसूत्र पर शिथिल सहलग्नी जीनों में वैसे ही पुनर्योजन होते देखे जा सकते हैं जैसे सशक्त सहलग्नी जीनों में। ऑप्शन सी, एक ही गुणसूत्र पर स्थित कसकर संलग्न जीनों में बहुत ही कम पुनर्योजन देखे जाते हैं। ऑप्शन डी, एक ही गुणसूत्र पर स्थित कसकर संलग्न जीनों में अपेक्षाकृत अधिक पुनर्योजन देखे जाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा सी, एक ही गुणसूत्र पर स्थित कसकर संलग्न जीनों में बहुत ही कम पुनर्योजन होते देखे जाते हैं। प्रश्न संख्या 48, एक ऐसे पौधों का जीन प्रारूप जिससे प्रभावी लक्षण प्रारूप दिखाई दे रहा हो, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है, द्विसंकर प्रसंकरण, वंशावली विश्लेषण, प्रतीक प्रसंस्करण, परीक्षण प्रसंस्करण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, हो जाएगा डी, परीक्षण प्रसंस्करण। प्रश्न संख्या 49, मानव वंशावली विश्लेषण से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतीक एवं जिस सूचना को वो प्रदर्शित करता है सही मिलाया गया है? अप्रभावित नर, अप्रभावित मादा, प्रभावित नर, संबंधियों के बीच संगम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा डी, संबंधियों के बीच संगम। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।